हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए तृतीय वर्ष से अज्ञे द्वारा रचित कविता कितने नावों में कितनी बार इसकी व्याख्या लेकर आए हैं। तो देखिए, आज हम इस कविता के बारे में आपको बताएंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सेट कर रही हूँ। कविता इस प्रकार है। कितनी नावों में कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कितनी नाव में कितनी बार कविता में कवि व्यक्त करना चाहता है कि छोटी सी ज्योति क्या है? आत्मा की खोज, आत्मा रूपी सत्य की खोज के लिए कवि कितनी बार विदेशों में गया। किस प्रकार गया विदेशों में? डगमगाती हुई जहाजों में बैठकर। अब विदेश यानी दूसरे देश की यात्रा करना, तो कितनी ही दूरियां तय करके डगमगाती हुई नाव में बैठकर कवि विदेशी सभ्यता को जानने के लिए कि वहाँ विदेशी सभ्यता के अनुसार आत्मा की खोज किस प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ कवि रहस्यवादी भावना को भी व्यक्त करना चाहता है कि कवि आत्मा की खोज कि वास्तव में आत्मा क्या है, अस्तित्व क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, इस खोज में कवि स्वयं को पहचानने के लिए विदेशी आकर्षण से प्रभावित होकर विदेशों में गया है, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में। अब कवि को विदेश में क्या मिला? जिस प्रकार सर्द ऋतु में कुहासा छा जाता है, धुंध छा जाती है, और उस धुंध में प्रकाश की रुपहली झलमल, सुंदर झिलमिलाहट दिखाई देती है। थोड़ा सा प्रकाश कोहरे की चादर में ढका हुआ बहुत ही कम प्रकाश जो दिखाई देता है, जो सुंदर लगता है, पीलीमा से युक्त होता है, तो कवि उसे कहना चाहता है कि मैं आत्मा रूपी सत्य की खोज को कैसे पहचान रहा हूँ, जैसे कि कुहासे में से झलमलाती हुई सुंदर आभा प्रकट हो रही हो। अर्थात कवि पूर्णतः आत्मा के सत्य को नहीं जान पाया, अपितु उसके कुछ अंश को ही पहचान पाया है। पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल, कह रहे हैं, हे आत्मा रूपी सत्य, मैं तुम्हारे आभा मंडल को इस प्रकार पहचान पाया, इस तरह जान पाया जैसे कि कुहासे में से प्रकाश झलमलाता दिखाई देता है। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत। अब कवि अपने गुणों का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार वह कितनी ही बार अर्थात अनेकों बार धैर्य धारण करके, अर्थात कवि ने धैर्य नहीं खोया, वह लगातार सत्य की खोज में लगा रहा। आश्वस्त, आश्वस्त यानी पूर्णतः आश्वस्त होकर, उस पर विश्वास करके कि मुझे इस सत्य की खोज अवश्य ही प्राप्त होगी, इसे मैं अवश्य ही प्राप्त कर लूंगा, इस बात पर भरोसा। आश्वस्त यानी भरोसा करके। अक्लांत यानी बिना थके हुए। लगातार कवि अपने आत्मा रूपी सत्य की खोज में लगा रहा, चाहे उसे कितनी ही बार विदेशों की ओर जाना पड़ा। तो कह रहा है, मैं धैर्य धारण करके, आश्वस्त यानी भरोसा करके, अक्लांत यानी कि बिना थके हुए, कितनी ही बार, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार। अनबुझे जिसको सुलझा नहीं पाया, कौन सा सत्य की आत्मा क्या है, कह रहे हैं आत्मा रूपी सत्य को जिसको मैं सुलझा नहीं पाया, उसकी खोज में कितनी ही बार मैं विदेशों की ओर गया। आगे कवि कहता है, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींचकर ले गए हैं कितनी दूर। और कह रहे हैं कि विदेशी आकर्षण ने कैसे पर आकर्षित किया कवि को। कवि कह रहा है, रोशनी से, लाइटों से जगमगाते हुए जहाज जिनमें बैठकर कितनी ही बार मैं विदेशी आकर्षण से प्रभावित होकर
विदेशी सभ्यता की ओर खिंचता ही चला गया, कितनी ही दूरियां तय करके। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, कह रहे कि कवि ने वहां जाकर, विदेश में जाकर क्या अनुभव किया कि वो देश पराये हैं और वहाँ की हवा भी बेदर्द है। यानी कि बेदर्द, जो दूसरे को दर्द को न समझे, जो दूसरों के प्रति करुणा भाव ना रखे। तो कवि ने विदेशों में जाकर महसूस किया कि वहाँ की जो सभ्यता है, विदेशी सभ्यता है, उसमें कोई करुणा भाव नहीं है, दूसरों के दर्द के प्रति कोई भी करुणा भाव नहीं है। जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उगाड़ता रहता है, कह रहे कि वहाँ नंगा अंधेरा, नंगा यानी कि जो साफ साफ दिखाई देता है, जो तीखा होता है, जो चोट पहुंचाता है, तो कह रहा है कि वहाँ अंधेरे, यानी कि जो सभ्यता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो सभ्यता चकाचौंध से युक्त है, वास्तव में वहाँ उसके पीछे, उस अंधेरे के पीछे कुछ ऐसा ढका हुआ है जो हमें नहीं पता है। और भी उगाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। कह रहे हैं कि जो विदेशी सभ्यता है उसमें दिखावा कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। तो जो वहाँ का तीखा प्रकाश है, जो आंखों के लिए कष्टदायी है, वास्तव में उस तीखे प्रकाश के पीछे एक अंधकार छिपा हुआ है, जिसमें एक दूसरे के प्रति कोई सहयोग या करुणा भाव नहीं है। जो इसमें कहा गया है कि एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते। जो विदेशी सभ्यता का जो प्रकाश है, जो दिखावा है, जो आकर्षण है, जो बनावटीपन है, वह उस निर्मम प्रकाश की तरह है जिसमें कोई आभा मंडल नहीं बनते। वहाँ केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। चौंधियाते जो आंखों के लिए कष्टदायी हो, तीखा प्रकाश जो आंखों के लिए नुकसानदायक हो। तो कह रहे हैं कि वहाँ का आकर्षण, वहाँ का दिखावा ऐसा है जो दूसरों के लिए दुखदायी होता है। कह रहे कि विदेशी सभ्यता में हर बात को तथ्य के बल पर परोसा जाता है, तथ्यों के आधार पर आंका जाता है, वहाँ आंकड़ों को महत्व दिया जाता है। तो कवि कह रहा है कि विदेशी सभ्यता जो है तथ्य यानी आंकड़ों पर आधारित है। कितनी बार मुझे खिन्न, विकल, संत्रस्त, कितनी बार। तो कवि कहना चाहता है कि विदेशी सभ्यता की ओर मैं आकर्षित तो हुआ, लेकिन मुझे वास्तविक रूप में आत्मा रूपी सत्य की खोज मैं नहीं कर पाया। इसलिए मैं खिन्न, उदास होकर, व्याकुल होकर, संत्रस्त यानी कि दुखी होकर वापिस अपने भारत देश की ओर लौट आया। तो यहाँ इस कविता का सारांश यह है कि कवि कहना चाहता है कि भारतीय संस्कृति ही श्रेष्ठ संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में वो अस्तित्ववाद, दर्शनवाद, रहस्यवाद, वो सारे गुण परमात्मा के प्रति मिलते हैं जो विदेशी सभ्यता में नहीं मिलते। कवि आत्मा की खोज में विदेशों में गया तो अनेकों बार, लेकिन कवि वहां से, क्योंकि उस वह खोज कवि की पूरी नहीं हुई, तो वह विकल होकर, दुखी होकर उसे वापस लौटना ही पड़ा। कविता में बताया गया है कि कवि अपनी अखंड मानव आस्था की भारतीयता के नाम से प्रचलित अवाक रहस्यवादिता से वैसे तो दूर रहा, लेकिन आधुनिक अनास्था के साँचे से उसे हमेशा दूर रखता रहा। मनुष्य की कविता यहीं समाप्त होती है। तो इस कविता का सारांश हम कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि अज्ञे जी की यह कविता है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति कई बार सत्य की खोज में भटक जाता है। वह सत्य को अपने पास खोजने की अपेक्षा दूर दूर स्थानों पर ढूंढने के लिए जाता है। कवि भी कई बार इसी उद्देश्य से विदेशों में गया, विदेशी चकाचौंध से प्रभावित हुआ, लेकिन उस निर्मम प्रकाश ने उसके अंधकार को और बढ़ा दिया। अंधकार यानी अज्ञानता, कि जिस सत्य की खोज में गया था
उस अज्ञानता को बढ़ाया, उस सत्य की खोज नहीं कर पाया। कवि कह रहा है कि अपने देश की शांति, धुंधलेपन में अपनेपन की भावना अनुभव होती है, जिससे आत्मा को एक अनुपम संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार कवि को अपने देश में ही परम शांति और सत्य का अनुभव किया। कवि के अनुसार अपना देश जैसा सत्य और प्रकाश अन्यत्र दुर्लभ है। आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।